अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आइन की पासदारी और एहतराम के लिए तमाम इदारों और कौम को यकसू होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया आइन की तशरीह तो कर सकती है लेकिन उसे दोबारा लिख नहीं सकती। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान को है। वज़ीर ख़ारजा का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए भारत जाने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़रा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि सूडान में होने वाली पेशरफ्त करीब से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का इंतखाबात का फैसला वापस नहीं होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि मौला करीम लंबी हिकमत दे ताकि सही फैसले कर सकें। कौम में इज़्तिराब है, इसलिए क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर पीपी और नून लीग का पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पा गया। चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म मुंतखब। अनवारुल हक का कहना था कि मैं तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन हूँ, किसी हादसे में नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों का आला सतह मशवरती इजलास में इत्तेफाक किया गया कि मुज़ाकरात के दरवाजे किसी पर कभी भी बंद नहीं किए गए। ईद के बाद इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। पाक फौज का तौरखम बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन, मजीद 1 लाश निकाल ली गई। पाक फौज, एफसी और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका काविशें रास्ता क्लियर करने के लिए पुरअज़म। सर्च एंड रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों में कोशां। रमज़ानुल मुबारक के अयाम में तरबूज की मांग में इजाफा। गर्मियों का तोहफा तरबूज फ्रूट मंडियों की जीनत बन गया। माह रमज़ान में तरबूज अफ्तारी का अहम जुज़ बन गया। कराची में ईद की तैयारियां जोरों पर। ईद शॉपिंग उरूज पर, बाजारों की रौनकें बढ़ गई। महंगाई ने शहरियों के लिए ईद की तैयारियों को मुश्किल बना दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आईन पाकिस्तान ने पार्लिमान की गोद से जन्म लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुफ्ती महमूद, शाह अहमद नूरानी, अब्दुल वली खान और दीगर ने आइन तख्लीक किया। इस आइन की पासदारी और एहतराम के लिए तमाम इदारों और कौम को यकसू होना पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइन पाकिस्तान ने पार्लिमान की गोद से जन्म लिया है। अदलिया आइन की तशरीह तो कर सकती है लेकिन इसे दोबारा लिख नहीं सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइन पाकिस्तान ने पार्लिमान की गोद से जन्म लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुफ्ती महमूद, शाह अहमद नूरानी, अब्दुल वली खान और दीगर ने आइन तख्लीक किया। इस आइन की पासदारी और एहतराम के लिए तमाम इदारों और कौम को यकसू होना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर के इस्लामाबाद सेंटर की इमारत में आईने पाकिस्तान डिजिटल ऐप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खुशी है आईने पाकिस्तान को डिजिटल टेक्नोलॉजी में तब्दील कर दिया गया। मोबाइल ऐप के जरिए अब तमाम पाकिस्तानी आइन से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। उनका कहना था कि आज पाकिस्तान एक दौराहे पर खड़ा है। मुझ समेत सियासतदानों से बेशुमार गलतियाँ हुई। बड़े लोग वही होते हैं जो गलतियों से सबक सीख कर आगे चलते हैं। हमने यकीनन सबक सीखा है और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात से निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान को है। अदलिया आइन की तशरीह तो कर सकती है लेकिन इसे दोबारा लिख नहीं सकती। पार्लिमान कोई कानून बनाए जो नाफिज भी नहीं हुआ, उस पर अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। माजी इस तरह अदालत की तरफ से स्टे ऑर्डर की कोई मिसाल नहीं मिलती। आइन को आमरों ने तोड़ा। अदलिया से तवक्को है कि वो आइन और कानून के मुहाफिज बनेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बेहतरीन फैसला है कि तालीमी इदारों में आइन निसाब का हिस्सा बन जाए।
आइन और कानून, जब बच्चे बच्चे को हिफ्ज हो जाएगा तो कानून की हुक्मरानी में मदद मिलेगी। आइन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह पर ये इक़दामात लायक तहसीन है। अब ये आइनी मुबाहिसे तालीमी इदारों में भी होंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल इस किताब को अच्छी तरह पढ़ेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमें मुश्किल हालात में ये इक़्तिदार मिला, लेकिन हम यकसू हैं और इंशाअल्लाह सियासी असासा रियासत के लिए कुर्बान करने में नहीं हिचकिचाएंगे। इससे कबल वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आईन पाकिस्तान मोबाइल ऐप की तैयारी में नादरा ने भी ताउन किया। ये ऐप उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में है, जो प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर दस्तयाब होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो 4 और 5 मई को गोवा में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो 4 और 5 मई को गोवा में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दौरा भारत के लिए हमारी तैयारी जारी है। दौरा भारत पर मीडिया की शिरकत के लिए भी रहनुमाई करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो साल 2016 के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले वज़ीर खारजा हैं। उन्होंने कहा कि मेंबर डिजास्टर अथॉरिटी आज SCO ममालिक के इजलास में वर्चुअल शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शीरी रहमान ने इजलास दहली में वर्चुअल शिरकत की। तर्जुमान का कहना है कि DG नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ने दहली में SCO इजलास में वर्चुअल शिरकत की। उन्होंने कहा कि सूडान में होने वाली पेशरफ्त करीब से देख रहे हैं। सूडान में कमोबेश 1500 पाकिस्तानी हैं। सिफारत खाने ने पाकिस्तानियों को घरों में रहने की हिदायत की है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने समरकंद में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के इजलास में शिरकत की। वज़ीर मुमलिकत ने चीन, पाकिस्तान, ईरान, रूस के अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास में भी शिरकत की। उनका कहना है कि पाकिस्तान के काबुल में सफ़ीर उबैद निज़ामानी ने काबुल जाकर जिम्मेदारियां संभालनी है। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमने अपना 14 मई का फैसला कायम रखना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमने अपना 14 मई का फैसला कायम रखना है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला कायम है और नहीं बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त नहीं आई। वजारत दिफा की दरख्वास्त मजाक लगी। हम आज भी सबको सुनने के लिए तैयार हैं। कल भी ईद ना हुई तो सुन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का इंतखाबात का फैसला वापस नहीं होगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी लीडरान आ रहे हैं, किसी को तंगी ना हो, मजीद कुर्सियां लगा दें। मौला करीम लंबी हिकमत दे ताकि सही फैसले कर सकें। हमें नेक लोगों में शामिल कर और हमारे जाने के बाद अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप अदालत की तजवीज़ की हिमायत करते हैं? शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अदालत के हर लफ्ज़ का एहतराम करते हैं। मुल्क ने आइन के मुताबिक ही आगे बढ़ना है। हमेशा रास्ता निकालने और आइन के मुताबिक चलने की कोशिश की। कौम ने आपका फैसला कबूल किया है। देखते हैं कि हुकूमत का क्या नुक्ता नज़र है। हमारी जमात आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर आपके साथ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी कायदीन का तशरीफ लाने पर मशकूर हूँ और सफ़े अव्वल की क़यादत का अदालत आना एहसास है। कौम में इज़्तिराब है, इसलिए क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा। अदालत हुक्म दे तो पेचीदगियाँ बनती हैं। सियासी कायदीन इफ़हाम तफ़हीम से मसला हल करे तो बरकत होगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि वज़ारत दिफा की भी यही इस्तिदा है कि इलेक्शन एक दिन में हो और दरख्वास्त गुजार भी यही कह रहा है कि एक साथ इलेक्शन हो। अटॉर्नी जनरल ने यह नुक्ता उठाया लेकिन सियासत की नजर हो गया। फारूक नाइक भी चाहते थे लेकिन बाइकआउट हो गया और अखबार के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कायद भी मुज़ाकरात को सराहते हैं। नून लीग ने भी मुज़ाकरात की तजवीज़ को सराहा है। शेख रशीद ने मौक़िफ़ दिया कि कौम अदालती फैसलों को सलाम पेश करती है और अदालत का फैसला पूरी कौम का फैसला होगा। ये ना हो मुज़ाकरात में छोटी और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। सियासतदान मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं होता लेकिन मुज़ाकरात बामायने होने चाहिए। एक काबिल एहतराम शख्सियत ने आज बाइकआउट किया है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली ने चौधरी अनवारुल हक को रियासत का नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। वो आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने आज़ाद
हैसियत में इलेक्शन लड़ा और आज उन्हें PDM और तहरीक इंसाफ ने वोट दिया। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि इस ऐवान में कौन अपोजिशन होगा और कौन हुकूमत में, ये आने वाला वक्त बताएगा। जितने दिन काम करूंगा रियासत के बच्चे बच्चे को पता चलेगा। मैं तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन हूँ, किसी हादसे में नहीं आया। अब हर शहरी रियासत के वजीर आजम का एहतसाब का पूरा हक रखेगा। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर की 16 रुकनी काबीना में फॉरवर्ड ब्लॉक के 6, पीपल्स पार्टी 6, मुस्लिम लीग नून के 4 वज़रा होंगे। ज़राए ने यह बताया कि पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर स्पीकर और मुस्लिम लीग नून के कर्नल वक़ार सीनियर वजीर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों का आला सतह मशवरती इजलास हुआ, जिसके एलामिये के मुताबिक इत्तेहादी जमातों में पहले से इलेक्शन से मुतालिक मशवरती अमल जारी है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों का आला सतह मशवरती इजलास हुआ, जिसके एलामिये के मुताबिक इत्तेहादी जमातों में पहले से इलेक्शन से मुतालिक मशवरती अमल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशवरती इजलास में ईद उल फितर के बाद हुक्मरान जमातों का सरबराह इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों के अहम आला सतह मशवरती इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि मुज़ाकरात के दरवाजे किसी पर कभी भी बंद नहीं किए गए। एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात और अमीर जमात इस्लामी की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी इसी अमल का हिस्सा है, जिसमें बताया गया कि मुल्की सूरत हाल, आईनी और कानूनी उमूर पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मशावरत हुई और फैसला किया गया कि ईद उल फितर के बाद हुक्मरान जमातों का सरबराह इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जमातों से मशावरती अमल को अगले मरहले में ले जाने का भी फैसला किया गया। एलामिये में कहा गया कि मीसाक़ मईशत पेशकश से लेकर अब तक हर मरहले पर हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार किया है। आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाना बुनियादी आईनी तकाजा है। एलामिये में कहना था कि आवाम के वोट के आईनी हक पर यकीन रखने वाली जमातों के तौर पर इलेक्शन के इनेकाद पर यकीन रखते हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए, ना ही कोई जमहूरियत पसंद ऐसा कर सकता है। इत्तेहादी जमातों में इलेक्शन इनेकाद से मुतालिक मशावरत और मुज़ाकरात का अमल जारी है, जिसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही एक कमेटी बना चुके हैं। पाक फौज की तोरखम बॉर्डर पर शबो रोज़ काविशों से मलबे तले दबे मजीद एक और लाश को निकाल लिया गया। ऑपरेशन में अब तक 12 जख्मियों और 4 जबाहक अफराद को मलबे से निकाला जा चुका है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाक फौज का तोरखम बॉर्डर पर लैंड स्लाइडिंग के मलबे को हटाने का काम जारी है। पाक फौज की तोरखम बॉर्डर पर शबो रोज़ काविशों से मलबे तले दबी मजीद एक और लाश को निकाल लिया गया। ऑपरेशन में अब तक 12 जख्मियों और 4 जाबहक अफराद को मलबे से निकाला जा चुका है। पाक फौज और FC की इमदादी टीमों ने तोरखम बॉर्डर पर ज्यादातर रास्ता खोल दिया है। पाक फौज, FC और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका काविशें रास्ता क्लियर करने के लिए पुरज़म है। पाक आर्मी के इंजीनियर्स यूनिट और आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें मुतासिरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों में कोशा हैं। गुज़िश्ता शब पाक आर्मी की इंजीनियर्स यूनिट के अलावा आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें अपने मुतादिद डंपर्स, डोजर और दीगर आलात व मशीनरी के साथ मुतासिरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों में कोशा हैं। पाक फौज के इंजीनियर्स, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें और FC के जवान मलबे तले आखिरी फर्द को निकालने तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। याद रहे कि 18 अप्रैल को तोरखम एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोदा गिरने से 20 से 30 मालबरदार गाड़ियां और कंटेनर्स मलबे तले दब गए थे, जबकि 5 कंटेनर्स में आग भी लग गई थी। डिप्टी कमिश्नर खैबर अब्दुल नासिर खान के मुताबिक पहाड़ी तोदा गिरते वक्त गाड़ियों में अमला भी मौजूद था, जिसकी वजह से जानी नुकसान का खदशा जाहिर किया जाता है। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि गर्मियों में इफ्तार में तरबूज बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। ये तेज़ गर्मी में ठंडक पहुँचाने का काम करता है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। माह सयाम में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रंग बरंगे तरबूज के ठेले सज गए, मगर तरबूज की बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी नाला है। कहते हैं कि तब्दीली सरकार ने महंगाई से आवाम का जीना मुहाल कर दिया। तरबूज की कीमतों में इजाफे पर दुकानदारों ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि महंगाई के बाइस उनके कारोबार पर भी असर पड़ा है। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि गर्मियों में इफ्तार में तरबूज बहुत फायदा पहुँचाता है। ये तेज गर्मी में ठंडक पहुँचाने का काम करता है। माह रमजान में तरबूज अल्लाह ताला ने रोजेदारों के लिए एक नेमत अता की है। रमजान में पूरा महीना फुटपाथ पर ढेरों की शक्ल में तरबूज नजर आते हैं। रमजानुल मुबारक में तरबूज की बढ़ती हुई कीमतों से न सिर्फ आवाम बल्कि ताजिर भी परेशान है। एक शहरी का कहना था, महंगाई का तो पूछो ही नहीं, लेने के तो काबिल ही नहीं है। बस अपना जो
तौफीक है वो ले लेते हैं भाई। एक और शहरी का कहना था कि तरबूज के रेट फ्रूटों में तो काफ़ी आग लगी हुई है और काफ़ी प्राइस हाई है। आम आदमी की दस्तक से तो दूर है। हम लोग जैसे सफ़ेद पोश लोग भी बड़ी मुश्किल से ये परचेज़ करते हैं, तो 100% से भी ज़्यादा महंगाई है इस वक्त कराची शहर में। तरबूज फरोख्त करने वाले दुकानदार का कहना था, ये 1600 रुपये मन का मैं लेकर आया हूँ ख़रीद के। ये तकरीबन 40 रुपये किलो पड़ता है। इसमें फिर नुकसान भी, कच्चा भी निकलता है, पक्के भी निकलते हैं, ज़्यादा और भी निकलते हैं। तो 50 बेच के भी ये कि पैसे बराबर होते हैं। सुबह हमने घर जाना है, इस वजह से आज 50 ही बेच रहे हैं। ईद उल फितर की आमद शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों की रौनकें बहाल होने लगी। ख़वातीन की बड़ी तादाद मेहंदी, ज्वेलरी, चूड़ियों के लिए ख़रीदारी के लिए बाजार पहुंची। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर की आमद है। महंगाई के बाइस आम लोगों के लिए क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गई। बाज़ारों में ख़रीदारों का रश इंतहाई कम। खरीदार ना होने की वजह से दुकानदार इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने अहलियाने कराची की मीठी ईद की खुशियां फीकी कर दी। रमज़ान के आखिरी अशरे में भी पहले अशरे जितनी खरीदारी ना हो सकी। ईद की खरीदारी में 50% तक कमी देखी गई है। बाजार ईद की रिवायती गहमा गहमी से महरूम है। महंगाई की अफरियत ने बाजारों में पंजे गाड़ रखे हैं। कराची में 18 से 20 मरकजी बाजारों में कहीं लोगों का रिवायती रश नहीं। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आवाम भी कम खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया है। महंगाई के बाइस लोगों के लिए ईद उल फितर के लिए सामान खरीदना मुश्किल हो चुका है। ईद पर पहनने वाले मलबूसात भी महंगे हो गए हैं। रेडीमेड कपड़ों की कीमत में 35 से 40% इजाफा कर दिया गया। इसी तरह जूतों और चूड़ियों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। दुकानदार भी खरीदार ना होने की वजह से परेशान है। यहाँ वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुल्क में महंगाई के तमाम ही रिकॉर्ड टूट गए। हफ्तावार महंगाई की शरह 44%, जबकि महंगाई की सालाना शरह 200% इजाफे से 35% से ज़ायद हो चुकी है। इसी बाइस पाकिस्तानियों के लिए रवां साल का रमज़ान मुबारक और ईद मुश्किल तरीन साबित हुए। इस मौके पर एक शहरी का कहना था कि वो तो खरीदी ख़त्म हो गई लोगों की, मतलब किसी काम के नहीं रहे। ख़वातीन जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। और पेट्रोल देख रहे हैं आप क्या हालत हो रही है, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। डॉलर कहाँ जा रहा है, तो कुछ मतलब निज़ाम अजीब व गरीब हुआ भाई यहाँ का। बस महंगाई के हवाले से एक दुकानदार का कहना था, यार कस्टमर का तो ऐसा समझ लो, कस्टमर तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा है कि पिछले साल जो कमाई होती थी उस हिसाब से अभी नहीं होती है। मान लो पहले 10 कस्टमर आते थे, 8 खरीदारी करते थे, अभी वही 10 ही आते हैं। ऐसा नहीं कि कम आते, लेकिन 5-4 खरीदारी करते हैं। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।